साथी नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे वीडियो के साथ में और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और शानदार से वीडियो में। उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग किस प्रकार से एडमिशन होगा और 1800 सीटों जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो उन पे किस प्रकार से आपका प्रवेश होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। एक बार जितने भी दोस्त इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को शानदार तरीके से। अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दो। बाकी स्टेटस वगैरह पे लगा देना, चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी क्लियर होने वाली है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है साथियों, पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी मेरे प्यारे 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 दोस्त पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन सभी को एक बात बता दूं कि पहले उत्तर प्रदेश में एएनएम नर्सिंग व जीएनएम नर्सिंग, ठीक है, एएनएम नर्सिंग व मेरे दोस्त जीएनएम नर्सिंग का जो प्रवेश होता था 2024 तक वो सेम होता था एएनएम 2024 में। ठीक है, और मैं बात करूं मेरे दोस्त यहां पर जीएनएम 2024 में जो प्रवेश होता था वो सेम प्रोसीजर के साथ होता था। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं जीएनएम की, एक मिनट, यहां तक जो चीजें हो रही थी मेरे प्यारे साथी वो बिल्कुल सेम हो रही थी, एट एज इट हो रही थी, जैसे होती थी वैसे ही हो रही थी। इसके बाद प्यारे बच्चों जीएनएम का एक अलग फंडा क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, हाँ, जीएनएम का एक अलग फंडा क्रिएट कर दिया। और वो जीएनएम का अलग फंडा क्या है मेरे दोस्त? वो जीएनएम का अलग फंडा ये है कि जीएनएम को बना दिया यूपी गेट। जीएनएम को एक यूनिवर्सिटी को सौंप दिया, एबीवीएमयू को सौंप दिया, और वो एबीवीएमयू, ये जो जीएनएम है इसको सौंप दिया आपका एबीवीएमयू को। ठीक है, हाँ, इस एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी ने प्यारे बच्चों इस जीएनएम के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम क्रिएट कराने की बोल दी और एंट्रेंस एग्जाम इसने क्रिएट करा दिया। इसने जो एंट्रेंस एग्जाम क्रिएट कराया मेरे दोस्त, उस एंट्रेंस एग्जाम को नाम दिया यूपी गेट। ठीक है, हाँ, एक मिनट, हाँ भाई साहब, तो उस एंट्रेंस एग्जाम को यहां पे नाम दिया गया यूपी गेट प्यारे साथियों। ठीक है, उस एंट्रेंस एग्जाम को यहां पर नाम दिया गया यूपी गेट, और ये यूपी गेट का एंट्रेंस एग्जाम एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी कराती है। इसके बारे में मैं अलग से अपडेट दे चुका हूं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होने वाला है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यूपी गेट के मामले में मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपी गेट में एडमिशन कैसे होता है या यूपी गेट में एडमिशन कैसे होगा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों आपके एएनएम नर्सिंग के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो में बात करूंगा एएनएम नर्सिंग के बारे में। तो एएनएम नर्सिंग में आज भी वही प्रोसीजर अप्लाई किया हुआ है जो ये लोग हमेशा करते हैं। यानी कि क्या, कौन सा प्रोसीजर कर सकते हैं सर? तो यानी कि यहाँ पर एएनएम नर्सिंग के लिए इन्होंने कोई भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लागू नहीं किया है 2025-26 में भी। इसमें 2025 में, 2026 में भी प्यारे बच्चों इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे नहीं लगाया था, जबकि यूपी गेट का 2025 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और 2026 में भी एंट्रेंस एग्जाम होना है। मैं 2025 को बेस बना करके आपको एएनएम नर्सिंग की फुल्ली अपडेट देने वाला हूं दोस्तों, किस प्रकार से यूपी में एएनएम नर्सिंग में एडमिशन होता है साथियों। मैं आपको बता दूं आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थे, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है ना, ये दोनों आपकी मायने रखेगी। ये दोनों आप प्लस करके जोड़ लेना और 2 का भाग दे देना। मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूं कि कितने कट ऑफ पर आपका चयन होने वाला है मेरे दोस्त। अब मैं आपको बात बता दूं, 12th 10th प्लस 12th की परसेंटेज आपकी यहां पे लगने वाली है। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं केवल, ठीक है, ठीक है, केवल लड़कियां इस एग्जाम को, इस एएनएम नर्सिंग के कोर्स को कर सकती है। कौन कर सकती है भैया? केवल लड़कियां जो है वह इस कोर्स को कर सकती है। अब यहां पर जो आशा कार्य करनी है वो भी इस कोर्स को करेगी, उनके लिए भी 20% सीटें रिजर्व है। ठीक है, ये 20% सीटें किनके लिए है? आशा कार्यकारिणियों के लिए। ठीक है, आशा कार्य, हाँ, ठीक है, तो उनके लिए ये सीटें रिजर्व्ड है। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं यहाँ पे 80% सीटें बिल्कुल फ्रेशर लड़कियां जो होंगी, जो पहली बार एडमिशन लेने जा रही है एएनएम नर्सिंग के कोर्स में, उन सभी के लिए रहती है। तो इस 80% जो सीट्स है वो यहाँ पे इनके लिए रहती है। साथियों अगर मैं बात करूं टोटल गवर्नमेंट सीटें कितनी है यूपी में, तो 1800 सीटें टोटल गवर्नमेंट है साथियों। इन पर आपकी 3 काउंसलिंग होती है, जब तक ये सीटें नहीं भरती है मैक्सिमम 3 काउंसलिंग होगी। वैसे प्यारे बच्चों पहले ही अगर राउंड में सीटें भर जाती है तो फिर
नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि 2 काउंसलिंग होती है। पहली काउंसलिंग में जो बच्चे निकाले जाते हैं वो 2700 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकलती है, जिसमें से 1800 सीटें फॉर्म फिल होती है, लेकिन फिर भी उनमें से सीटें रह जाती है मान लो कुछ, तो उसके बाद जो सीटें निकाली जाती है वो 1800 सीटें निकाली जाती है। उसके बाद जो सीटें निकाली जाती है वो 900 कैंडिडेट्स की सीटें निकाली जाती है। इस प्रकार से 3 लिस्ट जारी की जाती है मेरिट सूची के आधार पर, यानी कि आपकी 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर। एक बेसिक स्ट्रक्चर 2025 के आधार पर मैं आपको साथियों यहां पे बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ, देखिए ये 2025 का नोटिफिकेशन आप सभी को नजर आ रहा हो, तो ये 2025 का नोटिफिकेशन है मेरे दोस्त, और इस नोटिफिकेशन में मैं एक एक चीज आपकी क्लियर करने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन आपको मैं बता दूं, हर साल एएनएम नर्सिंग का फॉर्म जुलाई में आने वाला है, यानी कि पिछली बार भी जुलाई में आया था, इस बार भी जुलाई में आया है। 1 जुलाई से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। 13 जून को ये नोटिफिकेशन आया था 2025 में, और इसमें बोला था कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इसके फॉर्म डेट चलती है। ये निश्चित है, ये डेट बिल्कुल नहीं बदलती है, ये इस टाइम ही निकलेगी तो इस टाइम ही निकलेगी। अगर मैं यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि एएनएम नर्सिंग का फॉर्म एग्जैक्टली भरा कहां पे जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह वाली जो वेबसाइट आप लोग देख पा रहे हो, यह वाली अगर आपको नहीं दिख रही है तो एक मिनट मैं विजिबल करा देता हूं आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हो जिसमें www.dgmhup.government.in, इस पोर्टल पर आपके फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वाले पोर्टल पे आपके फॉर्म भरे जाते हैं। मैं आपको यहां पे अच्छी तरीके से हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये वाली वो वेबसाइट रहने वाली है मेरे भाई। मैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा है ना, 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपकी 12th क्लास पास आउट होनी चाहिए। आपने 12th क्लास पास कर लिया तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत दिन से बच्चों के डाउट यही आ रहे थे कि सर एएनएम नर्सिंग के रिगार्डिंग अपडेट दो, एएनएम नर्सिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट दो। तो बिल्कुल मेरे दोस्त उसके बारे में यहाँ पे आज मैं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना। इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थार्थियों के लिए 45% अंक न्यूनतम आपके होने चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन साथियों के लिए आपका यहाँ पे 12th में 40% मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर इससे कम परसेंटेज आपकी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आशा संघनी है जो अभ्यर्थी हो जो उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखती हो, तो संबंधित जनपद को मुख्य रूप से चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य रहेगा। यानी कि इनको एक अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगाना होगा, जो आशा संघनी है या फिर जो भी है, ठीक है। हाँ, आशा कार्यकर्णी है, जो भी आशा संघनी है वो सबको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे और चीजें देख लो, जैसे कि फॉर्म फीस क्या लगने वाली है जो फॉर्म रिलीज होता है। तो अगर आप यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 200 है, बाकी यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उन सभी के लिए यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है। और ये फॉर्म फीस आप जब फॉर्म भरते हो तभी आपकी कट जाती है। इसके बाद आरक्षण वगैरह का आपको पता ही है, यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ कि 80% सीटें, 80% ऐसी महिला अभ्यर्थी जो है आरक्षित होंगी, ठीक है, उन सभी के लिए ये सीटें रहेंगी, जबकि 20% सीटें एक मिनट, ठीक है, 20% सीटें ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्णी, आशा संघनियों के लिए रहने वाली है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, और इनका 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगने वाला है, जो एक तरीके से यहाँ पे कार्य कर रही है आशा संघनी में, आशा कार्यकर्णी में, उन सभी के लिए। लेकिन यदि 20% सीटों पर कोई भी अंतर्निहित नहीं आता है तो साथियों यहाँ पर आप सभी के लिए ये सीटें यहाँ पे दे दी जाती है, याद रखना, ठीक है। हाँ, रिक्त रही सीटों में सीधी भर्ती श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, यानी सीट खाली नहीं रहेगी। अगर 1800 सीटें यहाँ पे है दोस्तों, तो 1800 सीटें ही यहाँ पे फुल होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी सीट खाली रह जाएगी, ठीक है। प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य किसी अनारक्षित व्यवस्था, ठीक है, शासन आदेश में निहित प्रावधानों शर्तों पर अधीन करिए। जैसे कि आपको छूट मिलती है, हमेशा वही छूट यहाँ पे रहेगी। लेकिन एक कॉमन चीज याद रखना कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग के लिए, लेकिन आपको इसका एक लाभ नहीं मिल पाएगा। जो सारी चीजें यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ऐसे उन सब चीजों का आपको लाभ नहीं मिलेगा। आ जाएंगे दोस्तों, आगे की चीजें बता दूं तो आयु सीमा, आयु गणना कब से की जाएगी, ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई है, पिछली साल ही मैंने बताई थी। 31 दिसंबर 2026 से पहले साथियों, अगर आप 17 वर्ष कंप्लीट कर रहे हो,
17 वर्ष अगर आपकी कंप्लीट हो रही है, 17 वर्ष से अगर आप 35 वर्ष तक के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है जो उत्तर प्रदेश से एएनएम नर्सिंग करना चाहता है। अब इसके बाद भी छूट मिल जाती है अगर एसटी एससी को, तो 45 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, अगर एएनएम और जीएनएम आप करते हो तो एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग कितने भी एज के कर सकते हो भैया, ठीक है। चयन के लिए अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे अभ्यर्थी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत आपस में योग के औसत के अनुसार जो है श्रेणीता सूची मेरिट के उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी एएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण जो है विनियमन आदेश 2022, ये सारी चीज लिखी हुई है। लेकिन मैं सिंपल सी बात बता दूं, यहां पर आपको वही चीज अप्लाई करनी है। कौन सी चीज? कि आपकी 10th क्लास की परसेंटेज कितनी है दोस्तों, प्लस में 12th क्लास की परसेंटेज कितनी है दोस्तों, भाग देना है 2 का, भाग देना है 2 का, और फिर यानी कि 2 आप काउंट कर रहे हो, जो भी आपका परसेंटेज निकल के आता है वही यहाँ पे कट ऑफ बन जाएगी। अब मैं बात करूंगा मेरे दोस्त की 2025 में क्या कट ऑफ गई थी, जो 2700 वाली लिस्ट आई थी उसकी एग्जैक्टली क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है। जो 2700 कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, कितनी कट ऑफ तक चयन आपका हो सकता है, ठीक है। तो आप दिल थाम के बैठिए। अभी जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को एक लाइक नहीं किया है मेरे प्यारे साथी, वो अभी सेशन को क्या कर देगा, एक लाइक कर देगा मेरे दोस्त, ठीक है। अभी तक जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है मेरे भाई, तो उस बच्चे से गुजारिश है, चैनल को सेशन को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये निकाल लोगे ना। अब निकाल करके अपनी परसेंटेज मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना, दोनों को काउंट करके 2 का भाग देके क्या परसेंटेज आपकी निकल के आती है, एवरेज औसत निकल करके आ जाएगा। अब देखो मैं कट ऑफ बता देता हूं 2025 की। ये कट ऑफ उनके लिए है जो 20% आशा संहिनी जो है ना, आशा कार्यकारिणी, आशा संहिनी, उन साथियों के लिए ये कट ऑफ है, ठीक है भैया। हाँ, अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पे, अगर आप यूआर कैटेगरी से थे उस टाइम पे, तो 48.100 में आपका चयन हो गया था। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे 45.217 पे चयन हो गया था। ओबीसी की अगर बात करूं तो यहाँ पे 43 पॉइंट आपका यहाँ पे 800 पे चयन हो गया था। अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी में 44 पॉइंट आपका यहाँ पे 550 में चयन हो गया था। अगर एसटी की मैं बात करूं दोस्तों तो 48034, ठीक है, 0.034 में आपका चयन हो गया था। लेकिन आप लोग इतना मत सोचना कि सर जी इतनी कम कट ऑफ जाती है क्या, ऐसी कट ऑफ जाएगी क्या। मेरे भाई एक बात याद रखना, यह केवल 20% जो आशा कार्यकारिणी है, जो आशा श्रेणी की महिलाएं हैं या जो भी मेरी बहनें हैं, है ना, उन सभी की कट ऑफ है। आपकी कट ऑफ कौन सी है? जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो 12th पास करके आते हैं, अभी जस्ट 2025 में उन्होंने 12th पास किया, 2026 में अभी इस सेशन में कदम रखा है, उन साथियों के लिए मैं अलग से चीजें बताने वाला हूं कि उनकी कट ऑफ क्या गई थी एग्जैक्टली। ये जो कट ऑफ गई थी वो 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो है आश्रित जो अभ्यर्थी है ना, जो महिलाएं हैं, उनकी जो कट ऑफ गई थी वो ये गई थी। जैसे कि यहाँ पे यूआर कैंडिडेट्स की 57 गई थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आवेदन ईडब्ल्यूएस का प्राप्त नहीं हुआ था इस टाइम इस श्रेणी में। ओबीसी की बात करूं तो 54.267 गई थी। एससी की बात करूं मेरे दोस्तों 51.067 गई थी। अगर एसटी की बात करूं तो यहाँ पर एसटी का कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था इस श्रेणी में। 2% जो आश्रित जो सेना जो है स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का आश्रित जो अभ्यर्थी है उनकी। 5% भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ यहां पे गई थी, लेकिन इसमें कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। जहां पर यह चीज लिखी हुई है समझ लेना, कोई भी आवेदन इनमें प्राप्त नहीं हुआ है। समझ रहे हो मेरे भाई, यहां पर कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आपकी जो कट ऑफ है प्यारे साथी वो ये है, यानी कि अगर आपके कट ऑफ इससे ऊपर जाती है या इससे नीचे आती है तो आप लोग समझ लेना। जैसे कि 80% अगर अभ्यर्थी है तो यूआर कैंडिडेट्स की 81% गई थी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की 77% गई थी, ओबीसी कैंडिडेट्स की 81 गई थी, एससी कैंडिडेट्स की यहाँ पे 79 गई थी, है ना, एसटी कैंडिडेट्स की यहाँ पे लगभग 70 गई थी। अब आप समझ लेना कि आपकी कट ऑफ अगर इनसे प्लस हो रही है, दोनों को काउंट करने के बाद या दोनों को मिलाने के बाद, तो आप आराम से फॉर्म में अप्लाई कर देना, चिंता मत करो। और एनजे क्लासेस पे तो ऐसी बहुत सारी मैं अपडेट डालूंगा, अभी देख लेना, आपकी रोज एक वीडियो आएगी, रोज एक चीजें डलेगी कि भैया क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि बहुत सारे फोरम है उत्तर प्रदेश में जो एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के रिगार्डिंग आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो एनजे क्लासेस केवल एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के लिए ही बना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने एनजे क्लासेस जयपुर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर लेना। ये आपकी एग्जैक्टली कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इस कट ऑफ का ले सकते हो शानदार तरीके से। बस इतनी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए। अगर बन रही है, इससे ऊपर बन रही है, तो मेरे दोस्त आप एएनएम नर्सिंग के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। बस वेट करो 1 जुलाई का, 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लगातार 1 महीने में आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा एएनएम नर्सिंग में, ठीक है। हाँ,
ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें मेरे दोस्त 1800 सीटों पर होनी है। कितनी सीटें हैं एएनएम की सर जी? 1800 सीटें हैं मेरे प्यारे बाबू। कितनी सीटें हैं? 1800 सीटें हैं, है ना? और ये सारी सीटें आपकी गवर्नमेंट है, कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह कुछ भी नहीं लिख रहा है, सारी सीटें गवर्नमेंट आपके लिए लेने वाली है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मेरे भैया, ठीक है? आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी 12th क्लास पास आउट होनी चाहिए। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए वो मैंने बता दिया, ठीक है भैया? हर एक, मतलब लड़के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती है प्यारे साथियों, लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती है। ये देख लो 1800 सीटों पर महिला अभ्यर्थार्थियों में ऑनलाइन आवेदन भी जो है इस वेबसाइट पे भरे जाने के लिए उस टाइम नोटिस निकला था, और वो नोटिस जल्द इस बार भी आने वाला है। मैं आपको बता दूं 11 जून को यूपी गेट का एग्जाम फिनिश हुआ था, और प्यारे बच्चों 13 जून को यह नोटिस जारी कर दिया गया था, यानी 2 दिन बाद ही यह नोटिस जारी हो गया था। इसके अलावा मेरे दोस्त 21 या 22 जून को आपका यूपी यूएमएस का फॉर्म भी निकलता है। यूपी यूएमएस का फॉर्म भी निकलता है, उसके रिगार्डिंग भी अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो उसमें भी जीएनएम और एएनएम नर्सिंग की 50-50 सीटें होती है ना? उसमें एएनएम, जीएनएम, बी फार्मेसी, ये 3 कोर्स के एडमिशन कराए जाते हैं। टोटली वहां पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू वो चीजें होती है, जो सैफई पैरामेडिकल की जो यूनिवर्सिटी है ना? कहां पे है वो? इटावा में है। उसके थ्रू भी चीजें, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को समझ में आ चुकी होगी मैक्सिमम बातें। अगर समझ में आ चुकी हो तो प्यारे साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।